दोस्तों नमस्कार। रेडियो दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और आज का दिन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी रेडियो से जुड़े हैं। जी हाँ, आकाशवाणी जैसा कि आप जानते हैं उसका स्लोगन है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और जन जन की वाणी है आकाशवाणी। हम सबका ये उद्देश्य होता है कि आम जनता तक, जो लेमैन जिसको कहते हैं, वहाँ तक उनकी जो वाणी है वो सब तक पहुँच सके और उन तक न केवल मनोरंजन पहुँचे बल्कि जानकारी भी पहुँचे, वो भी संभ्रांत तरीके से। मतलब कहीं भी उसमें किसी भी तरह की कोई गलत शब्दों का उपयोग ना किया जाए। यही हमारी कोशिश रहती है, अच्छी जानकारी पहुँचे। तो रेडियो दिवस के मौके पे जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा तय किया गया है 13 फरवरी का दिन, और इस बार का जो थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही है। तो अब रेडियो में हम थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कभी कभार कर लेते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन इत्यादि में, लेकिन रेडियो का महत्व दिनों दिन किस तरह बढ़ता जा रहा है, इसकी वानगी आप हमारे रेडियो पर, आकाशवाणी पर सुन सकते हैं। और वो वानगी इस तरह से है क्योंकि हमारे श्रोता वो ये कहते हैं कि रेडियो हमें क्यों अच्छा लगता है। हम उनसे पूछते हैं कि आप गाने, तो आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, एक क्लिक किया और मनपसंद गाना सुन लिया, लेकिन रेडियो फिर आपको क्यों अच्छा लगता है? तो वो कहते हैं वो शब्दों में बयां करने वाली बात नहीं है, वो मज़ा है रेडियो में। तो इन्हीं शब्दों से आप समझ सकते हैं कि रेडियो का महत्व कितना ज़्यादा है। और एक जो दूसरी बात कहते हैं हमारे श्रोता, वो ये कहते हैं कि टीवी देखते वक्त हमें पूरा ध्यान लगाना पड़ता है, नज़रें सामने रखनी पड़ती हैं कि क्या विजुअल्स चल रहे हैं, लेकिन रेडियो में हम आंखें बंद करके देख सकते हैं और अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खो सकते हैं। हम कोई भी काम कर रहे हों, जैसे हमारी माताएं बहनें हैं घर में काम कर रही हैं, रेडियो ऑन कर दिया, गाने चल रहे हैं, कुछ जानकारी वाले प्रोग्राम भी चल रहे हैं, उनसे जानकारी भी मिल रही है, बीच बीच में गाने भी आ रहे हैं, इंफोटेनमेंट हो रहा है, यानी जानकारी के साथ मनोरंजन हो रहा है। या फिर खेतों में किसान हैं, खेती कर रहे हैं, खेत की जुताई कर रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, रेडियो पे गाने चल रहे हैं, उससे जो संगीत की स्वर लहरियाँ हैं वो उनकी एनर्जी को और बूस्टअप कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। ये है हमारे रेडियो का कमाल। और उसमें क्या, उनका काम भी चल रहा है, रेडियो भी चल रहा है। इसी तरह हम कई सारे श्रोताओं से मिले जो पान की दुकान चलाते हैं या फिर चाय की दुकान चलाते हैं, गुड़ बेचते हैं, सब्जी चलाते हैं। आम जनता जो है उसकी पहली पसंद क्या है? रेडियो है, आकाशवाणी है, 100.4 FM है, क्योंकि इस पे वो कहते हैं कि सुबह से लेके रात तक सारे कार्यक्रम मनोरंजक होते हैं और उनके काम के होते हैं। इसलिए हम इस रेडियो दिवस पे आप सभी जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम उनसे भी अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो को अपनी दिनचर्या में शामिल करें इंफोटेनमेंट के लिए। और इसकी एक ख़ास और भी वजह है। मोबाइल पे ये तो है कि हम एक क्लिक पे गाना सुन लेंगे या विजुअल है हम देख लेंगे, लेकिन मोबाइल और स्मार्टफोन से जो हानिकारक विकिरण निकलते, रेडिएशंस निकलते हैं, वो कितने नुकसानदेह होते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। जो छोटे बच्चे हैं वो मोबाइल की लत लग जाती है, वो हिंसक हो जा रहे हैं, गुस्सा उन्हें ज़्यादा आने लगा है, और कई बार कई सारे मानसिक रूप से विकलांग भी होते देखे गए हैं बच्चे। तो ऐसी स्थिति, और कई सारे लोगों की नींद हराम हो जाती है। रात में ऐसा कहा जाता है कि सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन ऑफ कर दो, स्क्रीन से दूरी बना लो। लेकिन रेडियो का क्या है? रेडियो आप चला के सो सकते हैं, कल्पनाओं में खो सकते हैं, सपनों की दुनिया में खो सकते हैं। इसलिए इस रेडियो दिवस पे मैं खुद और आप सबसे अपील करता हूँ। देखिए मेरे पास भी रेडियो रखा हुआ है ना, रेडियो में सुनता रहता हूँ, और चूँकि मेरा प्रोफेशन है इसलिए भी सुनता हूँ। लेकिन आप सब से भी यही अपील है इस रेडियो दिवस पे कि ज़्यादा से ज़्यादा रेडियो को अपनाइए, क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड है। स्मार्टफोन से दूरी बनाइए, रेडियो को अपनाइए, यही मेरी अपील है इस रेडियो दिवस पे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको रेडियो दिवस पे। नमस्कार।